नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बेहतरीन होंगे। आज हम लोग परसेंटेज का चौथा क्लास करने वाले हैं, जिसमें हमने जो अभी तक अपनी पुरानी क्लासेस में सीखा हुआ है उन सभी पे बेस्ड आज हमारे सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम उन सभी कॉन्सेप्ट जो अभी तक हमने सीखे हैं उनका आज इम्प्लीमेंटेशन करेंगे क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, आज हमें पता चलेगा कि जो हमें सीखा है उसको हमें क्वेश्चन में कैसे यूटिलाइज करना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारी चौथी क्लास की। ठीक है, जिसमें हम सारे बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। और मेरे प्यारे बच्चे जो आज हमारे साथ अभी सभी साथ में हैं, ठीक है, वो इस क्लास को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे उन सभी बच्चों के साथ जो मैथ को बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी इसे फटाफट से शेयर कर दीजिए, ठीक है ना, और इस क्लास को लाइक कीजिए। फिर प्यारे बच्चों, आप लोगों के लाइक करने से कुछ जाएगा नहीं, बट थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिल जाता है ना। तो प्लीज आप सभी बच्चे इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, है ना, और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए भाई। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास में बात करने वाले हैं भाई उन कंसेप्ट का जो हमने अभी तक सीखे हुए हैं। ठीक है, मैं बात करूं अपने परसेंटेज चैप्टर की। तो हमने अभी तक मेरे भाई क्या सीखा हुआ है। हमने एक पहला कॉन्सेप्ट सीखा था, रिमाइंडर। इसमें मैंने पहले दिन एक नोट लगाया था और मैंने वो नोट लिखाया था कि कभी भी कभी भी शेषफल भाजक से बड़ा नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि ये पहला कंसेप्ट था हमारा और ये सभी को याद होगा। ठीक है ना। इसके बाद मैंने क्या किया था, मैंने आपको फ्रैक्शन को नेचुरल नंबर प्लस फ्रैक्शन को जोड़ना सिखाया था। और इससे क्या बनता था हमारा, मिक्स फ्रैक्शन। उस मिक्स फ्रैक्शन के बेस्ड हमने कुछ आपको कॉन्सेप्ट दिए थे, जैसे कि मान लीजिए मेरा ये नंबर है 11/4। ठीक है, तो मैंने पहले कंसेप्ट क्या सीखा था, कभी भी हमारा जो शेषफल है, ये क्या होता है, हमारा शेषफल है, ये कभी भी भाजक से बड़ा नहीं होगा। तो हमने इसे लिखने का एक तरीका सीखा था, वो क्या था, 2 - 3/4। इसे लिख लेना है। देखो, यहाँ हमारा जो शेषफल है वो छोटा हो गया ना। अभी इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, कैसे बताया था, इसे 2 को 2 + 3/4 करेंगे। अभी इसे समझने के लिए कि मैं ऐसे ऐसे कर क्यों सकता, देखो, अगर मैं मान लूं कि इसका बटे 1 है और इन दोनों का अगर मैं एलसीएम लूंगा तो हमारा 4 आएगा, और 4 का 2 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 और +3, इससे हमारा बना 8×3 = 11/4। तो हमने देखा हमारे जो शुरुआत में 11/4 था और आखिरी में भी 11/4 आया। तो इससे हमारी एक चीज तो प्रूव हुई, क्या, कि हम चाहे 2 सही 3/4 लिखूं या 2 + 3/4 लिखें, वैल्यू हमारी सेम आने वाली है। ठीक है, इसके आगे मैंने फिर क्या किया था, कन्वर्जन किया था। कन्वर्जन किया था किसमें, परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में। ठीक है ना भाई, हमने ये कंसेप्ट सीखे हुए थे। और इसके साथ मैंने कुछ बेसिक
बेसिक फ्रैक्शन भी आपको बताए थे। कौन से? जैसे 1/2 हमारा था 50%, 1/3 33 सही 3% ठीक, 1/4 25%। तो कुछ इस तरीके से हमारे बेसिक फ्रैक्शन थे जो हम लोगों ने किए थे, ठीक है। तो आज इन सभी को यूज करते हुए हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ तक अभी तक मुझे नहीं लगता किसी को डाउट आया होगा। ये हमारे 3 कंसेप्ट हो गए जो हमें सभी को याद होंगे, ठीक है। और बाकी है बेसिक फ्रैक्शन। मेरे भाई बेसिक फ्रैक्शन के साथ मैंने कम से कम आपको 10-15 क्वेश्चन कराए थे, जहां क्या था, जहां इनके मल्टीपल भी अपने यूज किए थे, है ना। कैसे? जैसे मैं ये 1/3 को अगर मैं 2 से इंटू करता हूँ तो भाई मुझे इधर भी 2 से इंटू करना पड़ेगा, और जो हमारा आंसर आने वाला है वो हमारा आंसर क्या आएगा, 2/3 बराबर 66 सही 66%, ठीक है। मैंने लास्ट क्लास में कुछ डेसिमल्स भी लिखवाए थे, जैसे 1/2 को 0.5 लिख सकता हूँ, 1/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.33, है ना। ये अप्रोक्सीमेट है, ठीक है। इस तरीके से मैंने बहुत सारी चीज लिखाई थी, ठीक है। जैसे कि मैं कहूँ 1/4 को मैंने क्या लिखा था, 0.25, है ना। तो आज इन सभी का हम यूज करेंगे अपने क्वेश्चंस में, ठीक है। और जहां हम लोग अपने बेसिक के साथ एडवांस तक सीख रहे होंगे। भाई मेरा पहला क्वेश्चन है, ठीक है, आप सभी लोग इसे सॉल्व करेंगे। भाई आप लोग लाइक तो वीडियो को बहुत स्लो करते हैं, इतने सारे बच्चे हैं और लाइक बिल्कुल भी नहीं आ रहे उस हिसाब से। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसके साथ आपको एक कंसेप्ट और सिखाता हूँ आज, ठीक है? मैं कहूँ A% ऑफ B इज इक्वल टू B% ऑफ A, ठीक है। अभी इसे समझना कैसे, आखिर ये होगा कैसे, ठीक है। तो मेरी बात, एक चीज बताओ आप लोग, मैं अगर ये कहूँ कि 2 × 3 इक्वल टू 3 × 2, मैं क्या लिख सकता हूँ? बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, इतना तो मेरे ख्याल से सारे बच्चे समझ गए होंगे ना, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ 1 × 2 × 3 इक्वल टू 3 × 2 × 1, इसमें कोई अंतर है? तो आप कहोगे नहीं सर। अगर मैं देखूं 2×3 = 6 और 2×3 = 6, यानी कि मेरा आंसर सेम आ रहा है। यहाँ भी बात करूं तो 1 का गुणा 2, 2 का गुणा 3 में करूंगा तब भी 6 आएगा, और 3, 2, 1 का गुणा करूंगा तब भी 6 आएगा, ठीक है। तो उसी से अभी मैंने आपको क्या बताया था, परसेंटेज का सिंबल, मैंने उसकी वैल्यू क्या बताई थी, 1/100। अरे हाँ भाई बोलते तो जाओ भाई, मेरा काम सिखाना है, सीखना आपका है, और सीखने के लिए भाई बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ये इसे लिख सकता हूँ B × A%, सिंपल सी बात है ना। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत?
अभी मैं इसे अगर और ब्रेक करूं तो मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूं, ठीक है। आपको ये सर लिख सकता हूं। और अगर मैं इनका प्लेस चेंज कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? आप कहोगे नहीं। तो a इंटू बी और इंटू 1/100, ठीक है ना। और अब मैं इस इंटू को फिर से परसेंटेज में चेंज कर दूं तो कोई अंतर आया? और इसे मैं अगर मैं लिखने जाऊं तो मैं क्या लिख सकता हूं? p% ऑफ ए, या फिर मैं कहूं हिंदी में b% ए का कितना होगा, है ना। तो हमने क्या देखा, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू हमारी ये आ गई ना, ठीक है। ये देखो, तो चाहे मैं ए बी परसेंट निकालूं या बी ए परसेंट निकालूं, हमारे जो आंसर होगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो इसी सिंपल से लॉजिक के साथ हम अगर ये क्वेश्चन करेंगे तो देखो भाई, अगर मैं यहाँ से जाऊँ और ये डेसिबल वाली वैल्यू का परसेंटेज निकालने चला जाऊँ तो भाई मैं बहुत लंबा जाऊँगा। मैं क्या करूँगा, फिर मैं इसे परसेंटेज का 100 करूँगा और इस वैल्यू का भी मैं 100 करूँगा, ठीक है। 35 को, ठीक है। ये पॉइंट हटाया तो मैंने 100 यहाँ लिखा और ये परसेंटेज वाला 100 हमारा ये रहा, ठीक है। अब मैं इसे कैलकुलेशन करूँगा तो मेरा काफ़ी लंबा हो रहा। अब ये देखो, अब आते हम उस चीज़ पे जो हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक से सीखी हुई है। क्या हमने सीखा था? 35 इंटू, अगर मैं इसे देखूं भाई थोड़ा सा लॉजिकली हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है। और इस वैल्यू को जरा सोचो, 0.28 मैंने क्या लिखाया हुआ है, तो देखो मैं इस 34.28 को इस तरीके से लिख सकता हूँ, 20 प्लस 14.28, और परसेंटेज का अपना मैं साइन ले लूं तो कोई दिक्कत? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इस 35 से मैं बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूँ, आपको एकदम बच्चे की तरह सिखा रहा हूँ। परसेंटेज जब अंदर आएगा तो ये 20% प्लस, और देखो इस वैल्यू को थोड़ा समझना, मैं इसे क्या लिख सकता हूँ भाई, मैंने आपको सिखाया है ना, इस वैल्यू का मतलब क्या हुआ, 14/2/7%, ठीक है ना। भाई इसका परसेंट का N2 होगा तो 14/2/7%। अब 14/2/7% आया तो मैं यहाँ लिख दूंगा ना, 14/2/7%, ठीक है। हमें ये सीखना नहीं मेरे भाई, तुम मेरी बात समझो। मैं इसे सॉल्व तो आप कर लोगे, लेकिन वो फायदा क्या हुआ, जो हमने बेसिक स्टैंडर्ड फ्रैक्शन सीखे हुए है ना, तो हमें यूज उनका करना जहां हम ना टाइम बचा सके, ठीक है। ये वाली कैलकुलेशन करते रहो भाई। क्या आपको लगता है कि 25 क्वेश्चन आप करोगे फिर अटेम्प्ट 15 मिनट में? है ना। तो मुझे ये सीखना, जो हमारा बेसिक फ्रैक्शन से हमने जो परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाया, फ्रैक्शन से परसेंटेज, आज मैं सिर्फ उसका यूज करूंगा। और आप सभी लोग दिमाग सिर्फ वहीं लगाएंगे कि हम इसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं, कैसे इसका फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, कैसे इसका परसेंटेज निकालेंगे, ये सब करना है आज हमें भाई, ठीक है।
35। अब मैंने इसे याद करो भैया, बेसिक फ्रैक्शन की बहुत नीड है, जो याद करके आया होगा वो तो सेकंड में करेगा क्वेश्चन। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 20% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/5 प्लस 14 सही 2/7% को मैंने क्या बताया था। अब बोलोगे नहीं भाई तो मजा नहीं आएगा। 14 से ही 2/7% को मैंने लिखा है 1/7, है ना, और 1/7। तो अगर मैं इसे सॉल्व कर लूँ तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 35 इंटू 7 और 5 का हम एलसीएम लेंगे, 35 आएगा, और 5 से इधर भाग देंगे, इंटू करेंगे तो ये 7 आ जाएगा, और प्लस 7 से जब 5 को सॉरी 35 को भाग देंगे तो 5 बचेगा, 5 का इंटू 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, हम आगे जाएंगे तो हम 35 इंटू 7 5 12 बटे 35, 35 से हमारा 35 कट जाएगा, और जो हमारा आंसर है वो 12 आ जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है मेरे सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी शुरुआत है, धीरे धीरे करना है, ठीक है ना, धीरे धीरे जब जितना समझते जाओगे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। ये सब एक दिन में नहीं होने वाले मेरे भाई। ठीक है, आप जब तक डेली प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। भाई सॉरी, ये टाइपिस्ट की थोड़ी सी मिस्टेक है। यहाँ ना टाइपिस्ट से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, वहाँ इंटू नहीं है। ठीक है, यहाँ है 25 सही 5/19। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। चलिए, ठीक है, चलिए इसकी बात करो। देखो, अगर मैं इसका परसेंटेज निकालने जाऊंगा अब मेरे भाई, ठीक है, तो मैं 19 का 25 में गुणा करूंगा, फिर उसमें 5 ऐड करूंगा। ठीक है, उसके बाद 95% निकालने जाऊंगा, मेरा बहुत लंबा होगा। मैं कुछ ऐसा दिमाग लगाता हूँ जो मैंने फ्रैक्शन अपने सीखी हुई है, बेसिक वाली स्टैंडर्ड फॉर्म जिन्हें बोला, ठीक है, उन्हें हमें सीखा हुआ है, और उनके थ्रू हम इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे। तो देखो, हमने अभी देखा इस परसेंटेज को मैं इसके साथ यहाँ पुट कर लिया। ठीक है, मैं लिख लूँ 95 इंटू 25 सही 5/19%। तो कोई दिक्कत, अभी हमने किया था, ठीक ना, a इंटू बी परसेंट इक्वल टू था b इंटू ए परसेंट, यही था, मैंने ये किया। ठीक है, अभी यहां से आप देखो, सोच के देखो कितना, ऐसी कौन सी फ्रैक्शन है जो इस फॉर्म में हमें याद आती है ना। तो आप देखो, बेस में हमें दिख रहा है 19, तो शायद ऐसा हो सकता है कि 19 का कोई आसपास का फ्रैक्शन हो, अरे है ना। तो मैं यहाँ एक चीज सोच सकता हूँ कि हमें एक फ्रैक्शन याद थी, 20 प्लस 5 सही 5/19, मैं इसमें तोड़ सकता हूँ। अब जब मैं परसेंटेज का अंदर गुणा करूंगा तो 95 इंटू
20%, ठीक है, प्लस 5 सही 5/19%, ठीक है। और फिर से, अब फिर से देखो कि मैंने इसे क्या बताया हुआ आपको, ठीक है। तो मैंने इसका फ्रैक्शन क्या बताया, 1/5। हाँ, ठीक है। और इसका 5 सही 5/19 किसका परसेंटेज था, हमें याद आएगा 1/19 का। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 95 हमारा एलसीएम आ जाएगा। 5 से 95 को भाग देंगे, ठीक है, तो हमारा 5 आएगा, सॉरी 19 आएगा, और 19 का 1 में गुणा करूंगा तो 19, प्लस 19 से 95 को भाग दूंगा तो 5 आएगा, 5 का 1 में गुणा करूंगा तो 5, ठीक है। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो 19 और 5 24 बटे 95, और हमें मल्टीप्लाई कितना करना है, 95। 95 से 95 हमारा कट गया, हमारा आंसर आया 24, ठीक है। इन दो क्वेश्चन से आप लोगों को, मुझे लगता है कि कंसेप्ट को ना बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। मेरे प्यारे बच्चों देखो, समझना है कि जब तक हम लोग बेसिक का यूटिलाइज करना नहीं सीखेंगे तब तक हम चीज़ों को अच्छा नहीं कर सकते मेरे भाई। बेसिक चीज़ें ना आपकी एकदम जबान पे रहनी चाहिए कि आवाज़ जाए और आपका रिप्लाई आए वहां से, ठीक है ना। ये उसे सोचना नहीं है, और इसीलिए मैं हर बार, भाई मेरा कोई भी एक सिंगल डे नहीं होता जिस दिन मैं आपसे ये नहीं बोलता हूँ कि रिवीजन मस्ट है, भाई इसके बिना नहीं चलेगा, ठीक है। ये मस्ट है, रिवीजन जब तक आप नहीं करे हो मेरे बच्चों तब तक चीज़ें नहीं सही होने वाली हैं, ठीक है। आप लोगों के ना कोई आंसर आ रहे हैं ना कुछ, पता नहीं क्या चल रहा है, ठीक है। भाई इस चीज़ पे ध्यान दो, अभी बिल्कुल बेसिक है, यहाँ से जितना अच्छे से रिवीजन आप करते जाओगे ना चीज़ें आपके लिए ही उतनी आसान हो जाएंगी, ठीक है। बाद में अब जब बड़े क्वेश्चन आएंगे तब ये मत कहना सर कि ये कहाँ से आ गया, ठीक है, क्योंकि वहां से फिर मैं ये इस तरीके से वैल्यू डायरेक्ट पुट करना स्टार्ट कर दूंगा। मेरा काम आपको समझाना है बेसिक से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मेरे भाई कि आपको चीजें सीखनी नहीं है, समझनी नहीं है। अभी मुझे देखो, अभी क्या एग्जाम में अगर तुम इतना करने बैठ जाओगे तो मेरा कुछ सिखाने का फायदा हुआ, आपको यहाँ से देखना है। भाई यहाँ से अगर मैं, चलो मैं मान भी लेता हूँ कि आप इस लाइन को लिखते भी हो एग्जाम में सॉल्व करने के लिए, तो भाई मेरे यहाँ से आपको यहाँ जाना है सीधा, और मेरे ख्याल से यहाँ से नहीं करके आप यहाँ जाएंगे तो और अच्छी बात है ना? और यहाँ ये इतनी बड़ी और टफ कैलकुलेशन भी नहीं कि आप कर ना सको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए आप सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 60। अब इसे तोड़ने की सोचो भाई, इस बार ना ये सब आप ही करने वाले, मैं नहीं बताने वाला। इसमें क्या सोच सकते हो आप, तो मैं यहाँ देखो 60 और प्लस 16.66 और परसेंट, ठीक है ना। और इसे मैं जब सॉल्व करूंगा तो 60 को मैं क्या लिखूंगा, 60 को याद करो। अब देखो 60 को मैं दो तरीके से सोच सकता हूँ। 60% को तो एक तो मैं सीधा लिख सकता हूँ, क्या 10% हमारा कितना था, 1/10। अब अगर मैं इसे 6 का मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो यहाँ भी 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमें आंसर क्या मिल जाएगा, 6/10। जैसे मैं सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 3/5। दूसरा क्या है, मैं इसे क्या सोच सकता हूँ, 20 का, 20% था ना हमारा, और 20% को हम क्या लिखते थे, 1/5। ठीक है, और 20 को अगर 60 बनाना तो 3 का मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैं 3 का मल्टीप्लाई इधर करूंगा तो भी हमारा क्या आ जाएगा, 3/5। ठीक है ना। तो हमारी एक वैल्यू यहाँ से मिली। देखो आपका जहां आप दिमाग लगा सकते हो वहां लगाओ, ठीक है, बस शर्त है ऐसा लगाओ कि हम जल्द से जल्द किसी चीज पहुंच सकें। तो मैं इसे 60% लिखूंगा और प्लस 16 सही 6 6%। ठीक है, अब इसे मैंने लिखा 3/5 प्लस 16 सही। अभी देखो 0.66, अब 0.66 को मैंने क्या लिखना बताया था, ये अप्रोक्स में, इसे अप्रोक्स वैल्यू क्या आ जाती है, 2/3। अभी हमें एक वैल्यू याद आ रही है, 16 सही 2/3%। और इस 16 से ही 2/3% का हमारा जो फ्रैक्शन होता था वो क्या होता था, ठीक है। तो आप कहोगे सर इसका जो परसेंटेज होता था, वो होता था हमारा 1/6। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं, 5 और 6 का एलसीएम हो गया 30, इसे काटो, 5 से भाग दोगे इसे 30 को 6 बार, और 6 3 18 प्लस 6 से जाएगा ये 5 बार, और 5 का 1 में गुणा करेंगे तो 5, और मल्टीप्लाई हम करेंगे 60 का। ठीक है, तो जो हमारा आंसर बनेगा 18 और 5 23 होगा, बटे 30, 30 से 60 2 बार कटेगा, तो आंसर आएगा हमारा 46। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। काफी सारे क्वेश्चन है, थोड़ा फास्ट कीजिए। चलिए इसमें देखो, यहाँ हमें कोई बेसिक फ्रैक्शन अब नहीं दिख रही है कि हमारी कोई बेसिक फ्रैक्शन हो। ठीक है, तो अगर मैं इसे डायरेक्ट भी करूँगा, 625 इंटू
और परसेंटेज का मैंने 100 लिया, ठीक है, और इसका मैं पॉइंट हटाऊंगा तो 100 ले लिया। एक तो ये हो गया, ठीक है, क्योंकि दोनों तरीके से लगभग सेम पड़ेगा, ठीक है। अब इधर आओ, मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या बताया था, अगर ये लेट मानो परसेंट इंटू 625%, इसे मैं कैसे तोड़ सकता हूँ? तो आप कहोगे सर देखो 600 और प्लस 25 में मैं इसे ब्रेक कर सकता हूँ, क्वेश्चन इससे भी होगा भाई, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से भी होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 600 को अब देखो यहाँ से मैंने क्या बताया था, 100% को मैं एक लिख सकता हूँ, अगर मैं इसमें 6 का इंटू करूँ तो यहाँ भी 6 का इंटू हो जाएगा, यानी कि 600% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6, ठीक है ना। तो मैं 600% को अगर मैं 6 लिख सकता हूँ, चीज़ें भाई थोड़ा सा फास्ट करनी है ना, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ 1.44 इंटू, ठीक है, 600% का 6 हो गया, प्लस 25% को मैं क्या लिखूंगा 1/4, ठीक है, और ये हो गया 6 × 24 और एक 25/4 हुआ, ठीक है। पॉइंट हटाऊंगा मैं यहाँ से तो बटे 100 आएगा, 25 से 4 बार कटेगा, 4 × 16 और 16 से अगर 144 काटूंगा तो मेरा कितना आएगा आंसर, 8, ठीक है। मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होगी, भाई हमें समझना, मेरे भाई मुझे समझना ये है कि किस तरीके से क्वेश्चन है, सॉल्व तो आप ये भी कर लोगे, सॉल्व करने में इसमें क्या, आप इसे भी सॉल्व कर लोगे, ठीक है भाई। इसे काट लो, 25 से काटा 4 बार, तो 25 से काटा 125, फिर 25 से काटा 4 बार, ये कटा 5 बार, ठीक है। अब इसे काट दो 8, 8 से कितने बार कट जाएगा, क्या वो सॉरी 16, 16 से काटा कितना आया हमारा, काटो, मैंने कहीं गड़बड़ किया क्या भाई, 44, सॉरी क्या ही कर रहा हूँ मैं, देखो ये 25 से ये काट दिया, क्या ही किया, तो 25 से इसे काटा 4 बार और 25 से अगर मैं इसे काटूंगा, ठीक है, तो ये कितने बार कट जाएगा, 125 बार, ठीक है। अब 125 बार कटेगा ये, और फिर इस 25 से इस 25 को काट देंगे, 16 से इसे काटेंगे तो भी हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम लोगों के साथ साथ ना मेरा भी दिमाग खराब हो रहा है। जितना टाइम आप लोग लगा रहे हो उतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसे
180, और इसे मैं तोड़ सकता हूँ 30 प्लस 33.33%। अब अगर मैं 3% की बात करूं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3/10। भाई परसेंटेज का इसमें मल्टीप्लाई किया, परसेंटेज का इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो, 33 सही, इसे मैं चाहे 1/3 मान लूंगा, 33 सही 3 3, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/3। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा मेरे भाई, एलसीएम हमारा 30 आएगा, 10, ये 9 हो जाएगा, प्लस ये 10 हो जाएगा, ठीक है। बच्चों की तरह मैं सॉल्व करा रहा हूँ, इसके बाद भी अगर सॉल्व नहीं हुआ ना तो मैं बताऊँ, 19/30, ठीक है। अब आप समझ ही नहीं रहे हो भाई, डायरेक्ट कर सकते भाई, डायरेक्ट करने में क्या भाई, डायरेक्ट तो आप ये लिख सकते हो, 63 सही 3 3 में यहाँ लिखो 100, फिर इसको पॉइंट हटाओगे फिर यहाँ लिखो 100। लेकिन अब ये क्या, ये कैलकुलेशन आपको लगता है आसान है करना, है ना? ठीक है, तो ये करो, 30 से ये करने वाला 6 बार, और हमारा आंसर आया 114, ठीक है। अरे 19 छक्के 114 यार, तुम लोग ना भाई, सुनो, मैंने आपको एक क्लास, पहली क्लास थी जिसमें मैंने बताया था स्क्वायर, क्यूब और टेबल। भाई ये 50 तक नहीं तो 30 तक तो ये याद होने चाहिए, 20 तक ये याद होने चाहिए, क्यूब याद होने चाहिए, और 30 तक, 25 से 30 तक भाई टेबल याद होने ही चाहिए, है ना। और ये नहीं याद होना चाहिए भैया, 19 छक्के 114, ना ना ना, हमें ये भी याद होना चाहिए 114 किसका फैक्टर हो सकता है भाई, 19 छक्के का हो सकता है भाई, 19 × 2 × 3 भी हो सकता है। तो ये वैल्यू दिखते हैं ना, ये सब आना चाहिए दिमाग में, टेबल तो इस तरीके से याद होने चाहिए। जब भी आप एग्जाम में बैठते हो मेरे भाई, वहाँ सेकंड की बात होती है बचाने के लिए, आप एक एक सेकंड बचाओगे ना 25 क्वेश्चन में, तो आप एक क्वेश्चन के लिए 25 सेकंड निकाल सकते हो भाई, और आप कह रहे हो भैया फुल करो, कैसे फुल से काम चलेगा। चलो नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो, इसे जो मैंने अभी बताया उसे कर लो। सोचो भाई, तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारे काम आने वाला है, कुछ नहीं काम आएगा, यहाँ की प्रैक्टिस ही तुम्हें एग्जाम में टाइम बचा के देगी। इस 36 को सोचने की, सॉरी, कोशिश करो।
मैं आपको कुछ सोचने के लिए दूँ, जैसे 0.11 है, 0.11 को हम क्या लिख सकते थे, अप्रोक्स लिखते थे 1/9। ठीक है, तो 1/9 में हमारा फ्रैक्शन दिख रहा है, तो कोशिश किया करो कि जो हमें ये दिख रहा है बेस में, ठीक है ना, इसको इसकी फ्रैक्शन के क्लोज जाने की कोशिश क्या बनाया करो कि हाँ क्या ये पॉसिबल है बनना। ठीक है, तो मुझे दिखेगा मैं यहाँ क्या बन सकता हूँ, 25+11.11%। ठीक है ना, अभी इसे तोड़ो, 25 को क्या लिखोगे, 1/4, और 11 को 1/9। ठीक है, 9×4 = 36, और 9+4 आ जाएगा 72। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 9 और 4 13/36, और 36 से ये 72 दो बार कटेगा, तो जो हमारा आंसर होगा वो 26। 6 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो 6 क्वेश्चन तक अगर सिंपल सा कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा भाई, तो आगे क्या होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। चलिए ठीक है, ऐसे कीजिए। 43.75 में, मुझे इधर तो कोई समझ में नहीं आ रहा, मान लो इधर मुझे कोई फ्रैक्शन समझ में नहीं आ रही क्या बनाऊं, लेकिन अगर इधर तो मैं इधर तो मैं समझ में आ रहा ना, 400+80%। ठीक है, और 480 ये हो गया हमारा 4, 400 को 4 बनाया, 80 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 80 को लिखूंगा मैं, देखो 80, 20% को मैं क्या लिखता था, 1/5, और यहाँ अगर मैं 4 का इंटू करूंगा तो यहाँ 4 का इंटू हो जाएगा, तो हमारा जो फ्रैक्शन बनेगा वो 4/5। ठीक है, तो हमारा यहाँ आया 4/5 फ्रैक्शन इंटू 43.75। ठीक है, मैं इसे सॉल्व करूंगा तो 4×5 = 20, +4 = 24, 24/5 इंटू 43.75, पॉइंट हटाऊंगा मैं, बटे 2 जीरो। ठीक है ना, 25 से मैं काटूंगा इसे, ऐसे 25 से काटूंगा 4 बार, इसे 25 से काटो, 25 सेकंड, 25 बचा 18, और ये 7 लेंगे तो कितना हुआ, 7 बार जाएगा 75, और बचा 12, 5 के साथ 125 हुआ, और 25 से 5 बार कट जाएगा 125। ठीक है, 4 से कट जाएगा ये 6 बार, 5 से ये कट जाएगा 3 बार, और 5 35, और 35 छक्के 210। ठीक है ना, किसी कोई दिक्कत।
देखो बेसिक शुरुआत में आप लोग क्वेश्चंस को कम करो, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन इस बेसिक को आप जितना अच्छे से तोड़ के जितना अच्छे से समझेंगे मेरे भाई, ये आपको उतना अच्छे से आगे काम करने वाला है। ठीक है, जो क्वेश्चन आज तक आपको इतने बड़े बड़े लेंथी लेंथी दिख रहे थे ना, मैं गारंटी देता हूँ आपको 100% वो आप सेकंड्स में सॉल्व कर रहे होंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों वो तभी होंगे जब इस बेसिक को ना आप बहुत अच्छे से सीखते जाएंगे। ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि एक दिन में चीजें नहीं होंगी, लेकिन भाई उसका रिवीजन तो बार बार करोगे तभी चीजें जाके सही होंगी, है ना। जी भाई, चलिए आपको अच्छे समझ में आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। भाई आपको जितने अच्छे समझ में आएगा मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चे समझ रहे हैं। और प्लीज वो सभी लोग अगर कहीं आपको दिक्कत आ रही तो भाई कमेंट करो। और आप सभी लोग भाई अगर क्लास, देखो अगर हमें कोई चीज अच्छी लगती है तो ये एजुकेशन है भाई, यह शेयर करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, मैं आपको कोई कंटेंट ऐसा नहीं दे रहा हूँ कि ये आपको काम नहीं आने वाला। ये आपको लग रहा होगा सर ये क्वेश्चन कहाँ आने वाले, पर मैं आपको गारंटी 100% बोल रहा हूँ, सेम ऐसी ही कैलकुलेशन आप बड़े बड़े क्वेश्चंस में कर रहे होंगे। ठीक है, तो भाई प्यारे बच्चों सभी आप बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हो, आप सभी लाइक करो। देखो भाई लाइक का रेशियो बहुत कम है, तो प्लीज सारे बच्चे लाइक करेंगे, है ना। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। अरे देखो, अब मेरे पास दोनों जगह ऑप्शन है, क्या है कि हमें यहाँ 200 और प्लस 20 भी टूटता दिख रहा होगा अभी आपको। ठीक है, लेकिन इधर डेसिमल है ना। तो अगर मुझे इस डेसिमल में भी अगर कोई दिख रहा है कि हाँ यहाँ से हमारी एक फ्रैक्शन बना सकता हूँ मैं परसेंटेज में तोड़ के, ठीक है, तो भाई डेसिमल अगर खत्म कर किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी कैलकुलेशन से अगर हम लोग डेसिमल खत्म करना सीख गए ना, तो समझ लो वो कैलकुलेशन सबसे आसान होने वाली है। और हमें टाइम बचाना है, और टाइम बचाना है तो भाई टाइम कौन बचा के देगा, आधे से ज्यादा टाइम हमारी कैलकुलेशन बचा के देगी। ठीक है ना, तो मैं इसे तोड़ने की कोशिश करूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 220 और ये मैं 39 प्लस 9.09 लिख सकता हूँ, है ना। और ये हमारा परसेंटेज का साइन आपका वो सर लिख सकता हूँ। और इस 30% को देखो भाई, अब एक स्टेप तो मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ये तो मैं अब ब्रेक करने वाला हूँ, इसको नहीं लिखूंगा। परसेंटेज 30% को मैं क्या लिखूंगा, 3/10 प्लस 9। चलो इसे मैं बता दे रहा हूँ भाई, ये सिर्फ 9.9 नहीं है, यहाँ ये परसेंट का साइन इनटू है, और इसे मैंने क्या बताया था आपको, 1/11। भाई एक दो स्टेप तो अगर मैं आगे बढ़ाने की कोशिश आपको इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा दिमाग दो, आप बिल्कुल बच्चों की तरह तो मत करो यार भाई। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ 1/11 लिख सकता हूँ। ठीक है, इसे सॉल्व करूंगा मैं, तो एलसीएम आएगा 110, 11 33 और प्लस 10 बार, और एक का 10 में इंटू करूंगा 10, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 210 43/110। 110 से ये 220 2 बार कटा, 43 में इंटू किया, तो हमारा आंसर आया 86। किसी कोई डाउट। मुझे नहीं लगता यहाँ तक भाई किसी बच्चे को डाउट होगा।
भाई सभी लोग लाइक तो कीजिए भाई, क्लास को लाइक ही नहीं कर रहा है कोई भाई। अगर नहीं समझ में आ रहा भाई डिसलाइक कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं भाई प्लीज, लेकिन कुछ एक्शन तो दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, थोड़ा फास्ट कीजिए अब, है ना। चलिए देखो, मैं यहाँ इस क्वेश्चन में एक कंसेप्ट सिखाने वाला हूँ, तब तक अभी इस क्वेश्चन को कीजिए अभी फिलहाल के लिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो 560, ठीक है। अब इसे मुझे ब्रेक करना है। 59.28 को सोचो, क्या इसको क्या ब्रेक कर सकता हूँ, ठीक है। सभी ने अपना अलग अलग दिमाग तो लगाया ही होगा ना। चलिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसे 45% प्लस 14.28% छोड़ सकता हूँ ना, ठीक है। और यहाँ से देखो 45% मैंने कैसे निकाला, मुझे पता है 5 का मल्टीप्लाई कीजिए 45, तो 5 का परसेंट मेरा क्या था 1/20। और इसमें अगर मैं 9 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ भी 9 का मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 45%, और ये हमारा आ जाएगा 9/20, ठीक है। और सेम इसी तरीके से 14.28%, और इसे हम लोग क्या लिख सकते थे 14 से ही 2/7%। और इस 14 से ही 2/7% को मैंने क्या बताया था फ्रैक्शन में 1/7, ठीक है। तो यहाँ 560 ये हो जाएगा 9/20 प्लस 1/7, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे, 20 और 7 का एलसीएम लेंगे 140, ये 7 से जाएगा 63 प्लस, ठीक है 20 बार जाएगा, ठीक है। हमारा आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 560 इंटू 63 और 20 कितना हुआ 83/114, ठीक है। और 14 से काट देंगे, 14 चौका 56, और इससे डिवाइड कर देंगे, 4 दियो 12, यहाँ से लेख लगी, 8 दियो 24 और 1 25, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई डाउट। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग अपनी क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। हमारा जो नया कॉन्सेप्ट है, जो मैंने एक क्वेश्चन यहाँ छोड़ रखा है ये वाला, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को हम आगे कल, और जो भी बच्चे हैं इसे सॉल्व कर सकते हैं आप सॉल्व कीजिए। इस कंसेप्ट को हम कल सीखेंगे, और यहाँ हमारी बेसिक की फिर क्लासेस खत्म हो जाएंगी। कुछ और बेसिक्स क्वेश्चन है जिन्हें हम लोग कल सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाकी सभी बच्चों को बहुत बहुत थैंक यू, ठीक है। आप सभी हमारे साथ इस वक्त तक जुड़े रहे। चलिए बच्चों, अरे बच्चों नमस्कार।